हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंदना अकेडमी। तो आज हम चर्चा करेंगे कि आपको अब इन 10 दिनों में क्या क्या करना है और किस तरीके से अपनी चीज़ों को फॉलो करना है कि आपका सीटेट के एग्ज़ाम में आपसे कोई भी भूल ना हो जाए, आपका सीटेट आराम से क्लियर हो जाए। और कुछ चीज़ें हैं जो आप पॉइंट फॉलो करोगे तो निश्चित ही आपका सीटेट क्लियर होगा और साथ ही साथ एक अच्छा स्कोर भी कर पाओगे, या फिर जो छात्र बार बार असफल हो जाते हैं तो उनका भी सीटेट आराम से क्लियर हो जाएगा। देखो, इन 10 दिनों में सबसे पहला पॉइंट है कि आपको अपना रिवीजन अवश्य करना है, अच्छे से रिवीजन करना है। जो कुछ भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं उन सबको सबका रिवीजन करिएगा। और रिवीजन के साथ साथ, ठीक है, रिवीजन के साथ साथ आप प्रैक्टिस भी लगाइएगा। और ये बात हम पहले कई बार आपको बता चुके हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स की प्रैक्टिस आपको अवश्य लगानी है। ठीक है, प्रैक्टिस ऐसी नहीं कि आपने कहीं से भी उठा के लगा ली, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर्स की प्रैक्टिस ही लगानी है। और इसके साथ आपको एक दिन ये करना है, एक दिन आप अपने आप को इस तरीके से मेंटेन करिए, इस तरीके से आपको अपने आप को देना है। चलो मैं बताती हूँ कि आपको एक दिन में क्या क्या करना है। और अगर आप मात्र एक ही दिन ये सारी चीज़ें फॉलो करोगे, अगर आप 10 दिनों तक कर सकते हो तो ये तो आपके लिए बहुत बेटर होगा। आपके 125 130 प्लस जा सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादा नहीं। तो एक दिन ये काम आपको अवश्य करना है। आपको क्या करना है कि आपको एक प्रैक्टिस सेट उठा के लेना है। आप 2 ले सकते हो तो 2 ले लीजिएगा। एक प्रैक्टिस सेट लेने के बाद, ठीक है, आपको उसको पूरा फुल लगाना है और इसको पूरे टाइम के साथ लगाना है। आपको मात्र 2.5 घंटे में पेपर आपको मिलता है, तो पूरी आपको डिटेल 15 मिनट की निकाल करके ये 2 से सवा 2 घंटे में ही आपको फिल करना है। और आपको एग्ज़ाम हॉल में जैसे बैठ कर के पेपर सॉल्व करते हैं, ठीक उसी तरीके से करना है। और जितने प्रश्न आपको यहाँ, आपको पूरा पेपर सॉल्व नहीं करना है। एग्ज़ाम हॉल में तो आपकी नेगेटिव मार्किंग तो होगी नहीं, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है। चाहे आपको प्रश्न आए या न आए, आपको पूरे 1.5 प्रश्नों को हल करना है। लेकिन यहाँ आपको क्या करना है कि इस 2.5 घंटे में या इससे भी कम कर सकते हो आप। आपको सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को लेना है जो प्रश्न आपसे आए, ठीक है, उन्हीं के गोले भरिएगा। जो प्रश्न आपको बिल्कुल क्लियर हो, जो भी थोड़े से भी डाउट वाले प्रश्न हो, उनको भी आपको नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को करिएगा जो प्रश्न आपको बिल्कुल सही से आते हैं। और फिर अपना स्कोर देखिएगा। अगर आपका प्लस 100 से ऊपर जाता है, 100 प्लस जाता है, ठीक है, तब तो ठीक है। लेकिन इससे कम जाता है तो फिर आपको क्या करना है, आपको जो प्रश्न आपसे नहीं आए हैं या डाउट वाले हैं, उन प्रश्नों को ये देखिएगा कि ये किस किस टॉपिक से आपके प्रश्न गलत गए थे। जैसे आप सीडीपी को उठा के देखिएगा। सीडीपी में अगर आपका प्रश्न समावेशी शिक्षा से गलत होता है, या फिर जीन प्याजे से होता है, या कोहलबर्ग से होता है, और इसी तरीके से यानी आपके पेडागोजी के प्रश्न गलत होते हैं ईवीएस में, या फिर आपके एसएसटी में, ठीक है, हिंदी में, जहाँ से भी प्रश्न आपके गलत होते हैं, जो भी प्रश्न आपके गलत हुए हैं, जो प्रश्न आपसे नहीं आए हैं, उन प्रश्नों को आप उनकी थ्योरी पढ़िएगा, ठीक है। उनका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर अवश्य करना है। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद, ठीक है, उन प्रश्नों का आपको आंसर नहीं देखना है, ठीक है। और कि आपको उन प्रश्नों का आंसर देखना है, आपको आंसर नहीं देखना है, सिर्फ उनकी थ्योरी पढ़नी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। उसके बाद उन्हीं प्रश्नों को आप फिर से दोबारा से क्लियर करिएगा। फिर देखिएगा कि आप उनमें से कितने प्रश्नों को सॉल्व कर पाए। फिर भी आपके कुछ प्रश्न रह जाते हैं तो फिर से आपको थ्योरी पढ़नी है। यानी एक दिन आपको ये सारी चीज़ अवश्य करनी है और प्रश्नों को हल करना है। और इस तरीके से अगर आप डेली प्रैक्टिस लगाते हो, तब तो मान के चलिए कि ये आपके लिए सोने पे सुहागा है, ठीक है। इस तरीके से आपको चीज़ों को समझ के करना है और ये आपका स्कोर अवश्य बढ़ाएगा। जो छात्र 1 या 2 नंबर से बार बार रह जाते हैं, तो उनके लिए भी ये एक रामबाण चीज़ होती है। यानी हमको चीज़ों को समझ के साथ पढ़ना है, पेडागोजी पर पकड़ बनानी है, और टैग वर्ड्स आपको प्रत्येक चीज़ के अवश्य आने चाहिए। इस तरीके से आपको पढ़ना है। और देखो, टाइम मैनेज करना अवश्य सीखिएगा, ठीक है, चीज़ों को अच्छे से पकड़ना सीखिएगा, अपना फुल रिवीजन करिएगा। और इन 10 दिनों में आपको बिल्कुल भी तनाव भी नहीं लेना है, बिना तनाव के पढ़ना है कि हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, मेरा सीटेट फेल हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप बिना तनाव के और इस तरीके से प्रैक्टिस लगाइएगा, रिवीजन करिएगा। ईवीएस के लिए आप चाहें तो मात्र एक दिन में ही एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ सकते हो, तो आप उन्हें भी पढ़ सकते हो, वन लाइनर पढ़ सकते हो, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं, और अगर आप इन्हें फॉलो करते रहोगे, ज़्यादा वीडियो देखने के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि जो भी आप प्रैक्टिस स्वयं से लगाते हो, वहाँ चीज़ें हम ज़्यादा से सीखते हैं, कम समय में प्रैक्टिस लगा पाते हैं। तो इस तरीके से प्रैक्टिस लगाते रहिएगा और चैनल पर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको डेली चैनल पर मिलती रहती हैं।